जय हिंद साथियों। एनटीपीसी एग्जाम 2025 के ये जो एग्जाम चल रहे हैं, ये जो शिफ्ट हो रहे हैं, एग्जामिनर आखिर साथियों कहां से सवाल पूछ रहा है, इस बात की जानकारी मिल चुकी है। यानी कि एग्जामिनर साथियों कहीं और से नहीं बल्कि पीवाईक्यू से क्वेश्चंस उठा रहा है, हूबहू डिक्टो सवाल उठा रहा है। तो साथियों इससे पहले आपका जो पेपर हुए थे ना एनटीपीसी के, वहां से आपके साथियों क्वेश्चंस ले रहा है एग्जामिनर। तो मैं कहूंगा आज की वीडियो पूरी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स पर आधारित है। मैं कहूंगा साथियों अगर आप ये वीडियो शुरू से अंत तक देख लेते हैं तो ये एकमात्र वीडियो आपकी परीक्षा पर साथियों भारी पड़ सकती है, आपकी शिफ्ट पर साथियों भारी पड़ सकती है, क्योंकि साथियों पूरा निचोड़ मैंने यहां पर दिया है पीवाईक्यू का। तो मैं कहूंगा साथियों अगर आप ये वीडियो देखकर जाते हैं अपने एग्जाम को देने, भले आपका एग्जाम कुछ घंटों के बाद है या साथियों कुछ दिन बाद है या आज है या कल है, कभी भी है, इस वीडियो को देखकर जाइए साथियों। और ये एग्जामिनर एक तरीके से अगर बात करें जहां से क्वेश्चंस ले रहा है वो सब कुछ साथियों मैंने कंप्लीट कर दिया है इस वीडियो में। तो साथियों आपका पेपर बहुत शानदार गुजरेगा अगर आप ये एक एक सवाल बहुत अच्छे तरीके से देख लेते हैं। तो इसमें हम रीजनिंग देखेंगे, उसके बाद मैथ्स देखेंगे, उसके बाद साथियों जीके प्लस करंट अफेयर देखेंगे। तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, इस सवाल का जवाब बताने की कोशिश कीजिए। आपसे कहा जा रहा है कि एक महिला उत्तर दिशा में 12 किलोमीटर दौड़ती है। तो जैसे जैसे कहा जा रहा है ना साथियों वैसे वैसे हम करते जाए। मान लीजिए महिला अभी यहां पर खड़ी है, ये 12 किलोमीटर उत्तर की तरफ चलती है, ठीक है, कह रही है फिर वो दक्षिण की दिशा में 6 किलोमीटर आती है। अच्छा, अब वो यहां पर पहुंच गई है तो दक्षिण दिशा में चलेगी तो साथियों यहां पर आ जाएगी वो 6 किलोमीटर, है ना, क्योंकि ये 12 चली तो 6 किलोमीटर यहां तक आ गई। कह रही है फिर वो पूर्व की दिशा में जाती है तो 8 किलोमीटर जाती है, 8 किलोमीटर पूर्व दिशा में चला दिया। तद अनुसार वह अपने प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में है ना, किस दिशा में है साथियों ये आपसे पूछा जा रहा है। देखिए ये आपकी हो गई 8, सॉरी ये हो गई आपकी 6 और ये हो गई आपकी 8, ये दूरी आपसे पूछी जा रही है। देखिए अगर कभी भी साथियों मैं कहूं कि अगर ये 8 दे रखी हो, ये साथियों 6 दे रखी हो, तो ये हमेशा साथियों 10 होगी। क्या होगी? हमेशा 10 होगी, क्योंकि साथियों आपको पता होना चाहिए 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो 3 का डबल साथियों ये 6 है, 4 का डबल ये 8 है, तो जाहिर सी बात है 5 का डबल यहां पर आएगा। तो मैं कहूंगा 10 किलोमीटर दूर होगी। लेकिन ये प्रस्थान बिंदु से किस दिशा में होगी? मैं कहूंगा प्रस्थान बिंदु से, यानी कि यहां से किस दिशा में होगी? तो ये उत्तर पूरब ही तो दिशा है साथियों, क्योंकि उत्तर आपका ये होता है, पूरब आपका ये होता है, ये उत्तर पूरब होगा। तो मैं कहूंगा आंसर यहां पर जिनका भी ऑप्शन नंबर डी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए कह रहे कि कौन सा आरेख जल, नमक और चीनी का निरूपण करता है? ये फटाफट साथियों मुझे बता। देखिए जल एक अलग चीज है, नमक एक अलग चीज है, चीनी एक अलग चीज है। तो इसके लिए जो आरेख बनना चाहिए वो कुछ इस प्रकार से बनना चाहिए। तो ऐसा यहां पर बना हुआ है नहीं, ऐसा यहां पर बना हुआ, यहां पर भी नहीं साथियों, यहां पर बना हुआ है। तो मैं कहूंगा आंसर आपका अगर है ऑप्शन नंबर बी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहे कि ए बी का भाई है, ठीक है, यहां पर एक कॉमा है साथियों, सी ए का पिता है, ठीक है, कह रहे कि डी सी की बहन है, ठीक है, और ई जो है ना यहां पर भी कॉमा है, ई डी की माता है। तो कह रहे कि बी का ई के साथ क्या संबंध है ये आपको कुल मिला के यहां पर मुझे बताना है। चलिए तो जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम करते जाएंगे। बी का भाई ए है तो साथियों मान लीजिए ये आपकी बी हो गई और बी का भाई ए हो गया, यानी कि भाई हो गया तो प्लस लगा दिया। कह रहे कि ए का पिता सी है तो ए का पिता कौन हो गया साथियों? सी हो गया। कह रहे कि सी की बहन कौन है? डी की। सी की बहन कौन है? डी है। सी की बहन डी है। कह रहे कि डी की माता ई है, डी की माता कौन है साथियों? ई है। तो कह रहे कि बी का ई के साथ क्या संबंध, यानी कि ई क्या कहेगा बी को? तो ये ई क्या कहेगा साथियों बी को? मुझे बताइए। देखिए ई की ये बेटी है ना, और ये बेटा है, तो बेटे के बच्चों को क्या कहा जाता है? बेटे के बच्चों को तो साथियों पोता पोती कहा जाता है। तो पोती कहां पर लिखा हुआ है? मैं कहूंगा ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। तो इस प्रकार आपका आंसर अगर है ऑप्शन नंबर ए के साथ तो बिल्कुल करेक्ट भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल बहुत शानदार, बहुत लाजवाब आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। देखिए इस सवाल को और मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। देखिए मैं आपको समझा देता हूं कि यहां पर 18 है, 17 है और साथियों 22 है। उसके बाद यहां पर अगर बात करें 23 है और साथियों 19 है। आपको बताना है यहां पर कौन सा नंबर आएगा, और यहां पर साथियों 16 है, आपको यह भी बताना है यहां पर कौन सा नंबर आएगा और यहां पर कौन सा नंबर आएगा। ये थोड़े अच्छे लेवल का सवाल है साथियों, आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो कहा जा रहा है कि लुप्त संख्याएं ज्ञात कीजिए जो दूसरी पंक्ति और तीसरी पंक्ति के क्रमशः मध्य और अंतिम रिक्त खाने में उपयुक्त होंगी। यानी कि यहां पर और यहां पर साथियों आपको बताना है कौन कौन सी संख्याएं आ सकती हैं। फटाफट आप लोग मुझे बता दीजिए। चलिए अच्छा इसका जरा योग करिए कितना आता है। 8 7 15, 15 और 2 17, 17 का 7 एक हासिल का लग जाएगा तो ये कितना हो जाएगा? 3 और 57 आ गया है। ऐसा तो नहीं साथियों कहीं इसका भी योग 57 हो? देखिए जरा 3 और 9 कितना हो जाएगा? 12
है ना, 12 हो गया साथियों और 1 आ जाएगी, ये 4 हो जाएगा, लेकिन योग तो 57 होना चाहिए। तो यहां पर हम कौन सी संख्या रखें जो कि योग 57 हो जाए? तो 57 में से इसको घटा दो, आपको मालूम पड़ जाएगा कितना। अगर हम यहां पर 15 रख देते हैं तो हमारा योग कितना हो जाएगा साथियों? 57 हो जाएगा। अच्छा देखिए, क्या जो मध्य वाला है कहीं पर 15 आ रहा है ऑप्शन में? बिल्कुल साथियों, यहां पर आ रहा है, यहां पर। अब अगर ये हमारा आंसर हुआ तो यहां पर 21 आएगा और यहां पर साथियों 20 आएगा। देखिए अब इसका भी योग कितना होना चाहिए साथियों? 57 होना चाहिए। अगर हम मान लीजिए यहां पर 21 रख दें और यहां पर 20 रख दें तो इनका योग देखिए कितना होता है, 6 और 1 7, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा? 3 4 5। बिल्कुल साथियों सही आंसर हमारा और आपका जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, देखिए इस सवाल को और साथियों मुझे बताइए आपका जवाब क्या होगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहे कि उन अक्षरों की पहचान कीजिए जो खिलाड़ियों को, जो डॉक्टर मतलब जो खिलाड़ी भी हो, डॉक्टर भी हो, लेकिन कलाकार नहीं होना चाहिए। यानी कि आंसर आपका इसमें से नहीं होना चाहिए, कलाकार नहीं होना चाहिए, वो खिलाड़ी भी होना चाहिए, डॉक्टर भी होना चाहिए। तो मैं कहूंगा बी एक ऐसा व्यक्ति है जो खिलाड़ी भी है, डॉक्टर भी है, लेकिन कलाकार नहीं है। तो बी ऑप्शन में कहां पर है? बी तो साथियों ऑप्शन नंबर सी में है। तो इसलिए सही जवाब अगर आपका है ऑप्शन नंबर सी के साथ तो बिल्कुल करेक्ट। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखेंगे अगले नंबर का सवाल आखिर आपसे क्या कह रहा है। देखिए सवाल को और मुझे बताइए इसका राइट आंसर क्या है। उससे पहले साथियों मैं आपको यहां पर बता देना चाहता हूं कि अगर आपने अभी तक एनटीपीसी की पीडीएफ साथियों नहीं ली है तो इस पीडीएफ को आप लोग तुरंत ले लीजिए। क्यों? क्योंकि आपका साथियों जो पेपर बन रहा है साथियों वो तकरीबन 60 से 65% इन 3 से 4 पीडीएफ में से बन रहा है। पहली पीडीएफ आपको साथियों जो दी जा रही है वो साथियों 10 सैंपल पेपर दिए जा रहे हैं। जैसे आपका पेपर आ रहा है ना साथियों वैसे 10 सैंपल पेपर दिए जा रहे हैं। इसमें आपकी जीके होगी, इसमें रीजनिंग होगी और इसमें मैथ होगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि हर क्वेश्चन के नीचे ही उसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। आपको पेज पलटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आगे जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसके अलावा साथियों आपको दी जा रही है एनटीपीसी की पीवाईक्यू। जैसे कि आपका पेपर जो बन रहा है साथियों, मैंने अभी आपको बताया था कि पिछले जो सालों के पेपर एनटीपीसी के वहां से बन रहा है। तो ये पेपर आपको सॉल्यूशन के साथ दिए जा रहे हैं, है ना। तो यहां पर अगर आप इसको देखोगे तो इसमें से जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो सारे के सारे आपके फंसेंगे। और तीसरी पीडीएफ की जब हम बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की पीडीएफ आपको दी जा रही है, हर क्वेश्चन के नीचे उसका जवाब होगा। और चौथी पीडीएफ एक और बढ़ाई है साथियों, विज्ञान के 1-लाइनर क्वेश्चन मैंने साथियों बढ़ा दिए है। तो ये चारों पीडीएफ अगर आप पढ़ लेंगे तो तकरीबन 65% पेपर आपका यहां से साथियों आ जाएगा। ये साथियों चारों पीडीएफ सिर्फ और सिर्फ 45 रुपए की आपको दी जा रही है। बहुत अधिक प्राइस नहीं रखा है मैंने। तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आप हमारे व्हाट्सएप पर आ जाएंगे। वहां पर आपको एक क्यूआर कोड दिया जाएगा, इस क्यूआर कोड पर 45 का पेमेंट करेंगे तो ये चारों पीडीएफ आपको यहीं पर भेज दी जाएंगी। मैं कहूंगा साथियों अगर आपके पास समय कम है तो एक बार इस पीडीएफ को देखेंगे, जितना भी समय आपके पास है, जितने भी घंटे, जितने भी दिन आपके पास है, इस पीडीएफ को देखकर जाइएगा और अपने परीक्षा हॉल में साथ इनकलाब आप लोग मचा दीजिएगा। चलिए खैर अब बात करते हैं इस सवाल की। इस सवाल में आपसे कहा जा रहा है वक्तव्य है और निष्कर्ष है, उसके बाद साथियों ऑप्शन है। कहा जा रहा है कि सभी पशुओं के 4 पैर होते। आपको वक्तव्य याद रखना है कि सभी पशुओं के भैया 4 पैर होते, यानी कि जितने भी पशु हैं उनके 4 पैर हैं। करके सभी बकरियां पशु हैं तो सभी बकरियां पशु हैं, यानी कि बकरी के भी 4 पैर होंगे। ठीक है, ठीक है। अब निष्कर्ष देखिए, करके सभी बकरियां 4 पैर वाली होती है। बिल्कुल सही, यहां पर बताया गया है कि सभी पशुओं के 4 पैर होते हैं और बकरियां पशु है तो जाहिर सी बात है सभी बकरियां 4 पैर वाली होंगी। करके कुछ 4 पैर वाली बकरियां होती। बिल्कुल साथियों, जब सभी बकरियां पशु हैं और पशुओं के 4 पैर होते हैं तो कुछ 4 पैर वाली बकरियां तो होंगी। तो मैं कहूंगा यहां पर तो दोनों ही निष्कर्ष सही है। ऐसा कहां पर लिखा हुआ है? ऐसा आपका ऑप्शन नंबर सी में लिखा हुआ है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ है तो बिल्कुल करेक्ट है। चलिए अगला सवाल इसी टाइप का है, देखिए और मुझे बताइए आपका राइट आंसर क्या होगा। देखिए वक्तव्य आपके सामने है, निष्कर्ष आपके सामने है। करके प्रत्येक मंत्री एक विद्यार्थी, यानी कि जो मंत्री है ना वो विद्यार्थी है। करके प्रत्येक विद्यार्थी का अनुभव 0 है, यानी कि मंत्रियों का अनुभव 0 है। इनडायरेक्टली ये कहा गया है। अब देखिए प्रत्येक मंत्री का अनुभव 0 है, ये बात बिल्कुल सही है। कुछ विद्यार्थियों का अनुभव 0, बिल्कुल साथियों। मंत्री देखिए प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी है और विद्यार्थी का अनुभव 0 है तो प्रत्येक मंत्री विद्यार्थी है तो इसका भी अनुभव 0 होगा। और कुछ विद्यार्थी, जब सभी विद्यार्थियों का अनुभव 0 है तो कुछ विद्यार्थियों का अनुभव तो 0 होगा। तो यहां पर भी आपके दोनों ही निष्कर्ष निकलते हैं। आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है कि कुछ लिखा हुआ है ब्यूटीफुल।
ब्यूटीफुल को साथियों इस कोड में लिखा जाता है, तो आपको बताने कि LEAF के लिए क्या कोड होगा। ऐसा तो नहीं साथियों, देखिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है, देखिए एल आपका यहाँ पर है, ई आपका यहाँ पर है, ए आपका यहाँ पर, एफ आपका यहाँ पर। ऐसा तो नहीं, एल का कोड ये एन है ना, एल का कोड एन है तो यहाँ पर एन आ जाएगा। और देखिए एन आपको ऑप्शन में भी मिल रहा है। ई ए का कोड क्या हो जाएगा, ई ए का कोड डी ओ हो जाएगा, डी ओ हो गया। और एफ की अगर बात करें, एफ का कोड क्या हो जाएगा साथियों, के हो जाएगा। बिल्कुल साथियों, एन डी ओ के कहां पर लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अब इस सवाल को देखिए साथियों और आप लोग मुझे बताइए सही जवाब क्या होगा। देखिए यहाँ पर अगर बात करिए, सवाल बहुत शानदार है और अच्छे लेवल का है। अच्छा बच्चा साथियों इस सवाल को करने में दिक्कत लेगा। कहने कि लक्ष्मी मीनू से आयु में बढ़ी है, तो जैसा जैसा कह रहे हैं साथियों वैसा कर लेंगे। तो मीनू लक्ष्मी से आयु में क्या है साथियों, यहां पर अगर बात करें मीनू एक सेकंड, मीनू लक्ष्मी से आयु में बड़ी है। तो साथियों आपको पता है जो बड़ा होता है साथियों, मान लीजिए अगर ये बड़ा है तो इसकी तरफ हम दो मुंह कर देंगे। क्या कर देंगे, दो मुंह कर देंगे। तो कुल मिला के ये चीज आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे। तो मीनू से बड़ी है कौन, लक्ष्मी। तो साथियों लक्ष्मी बड़ी है, मान लीजिए लक्ष्मी हम साथियों ऐसे लिखेंगे, और लक्ष्मी बड़ी है मीनू से, तो लक्ष्मी की तरफ हमने दो मुंह कर दिए। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद कह रहे हैं कि लीला मीनू से बड़ी है। लीला जो है ना साथियों ये मीनू से बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। लीला मीनू से बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है, यानी कि लक्ष्मी से छोटी है और मीनू से बड़ी। तो मैं कहूंगा यहाँ बीच में आना चाहिए, तो इसको हम साथियों बीच में रख देते। क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो किसको साथियों, लीला को हम साथियों यहाँ पर बीच में रख देते हैं। लीला यहाँ पर बीच में हो जाएंगी और उसके बाद साथियों यहाँ पर मीनू हो जाएंगी, है ना। कहने के लीला मीनू से तो बड़ी है, लीला मीनू से तो बड़ी है लेकिन लक्ष्मी से छोटी है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब इसको देखिए, कह रहे कि लता मीनू और हरी दोनों से छोटी है। लता जो है ना ये मीनू से भी छोटी है और हरी से भी छोटी है, किंतु हरी मीनू से छोटी है। अच्छा, किंतु हरी जो है ना साथियों मीनू से छोटी है। हरी जो है ना हरी जो है मीनू से छोटी है। तो मैं कहूंगा साथियों अब इनसे छोटी कौन हो जाएंगी, लता हो जाएंगी। इनसे छोटी कौन हो जाएंगी, लता। तो लक्ष्मी, लीला, मीनू, हरी और लता। अब सवाल में देखिए क्या पूछा जा रहा है, कह रहे कि सबसे छोटा कौन है। भैया सबसे छोटा तो यहाँ पर लता है, तो लता सबसे छोटी है और यही आपसे पूछा जा रहा है, इसलिए आपके सवाल का आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए साथियों अब उसके बाद देखिए अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कह रहे हैं कि एक पंक्ति में मेरा नंबर दोनों ओर से छठा है। ठीक है, मतलब अगर इस तरफ से काउंट करते तब भी छठा आता है और इस तरफ से काउंट करते तब भी साथियों छठा ही आता है। तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। मान लीजिए इस तरफ से काउंट किया, छठा आ गया। तो अब इस तरफ पता कितने लोग रहे, इस तरफ 5 लोग ही तो रहेंगे, क्योंकि जब आप इस तरफ से इस तरफ आओगे तो ये छठा होगा ना। तो 6 + 5 कुल मिला के कितने लोग हो जाएंगे पंक्ति में, 11 पंक्ति में लोग हो जाएंगे। तो 11 आपके सवाल का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। आपसे कहा जा रहा है साथियों, बहुत ध्यान से इस सवाल को भी देखिएगा। आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आरेख चोर, पुलिस और अपराधी के बीच संबंध को सही रूप में दर्शाता है। साथियों देखिए पुलिस, अपराधी और चोर, है ना। देखिए जो भी अपराधी होंगे ना वो जो भी चोर होंगे साथियों, वो चोर अपराधियों के अंदर ही तो आएंगे, क्योंकि सभी चोर अपराधियों की कैटेगरी में तो आते हैं, लेकिन पुलिस एक अलग चीज हो जाएगा। तो कुल मिला के कुछ ऐसा आरेख बनेगा, और ऐसा आरेख कहां पर बना हुआ है, ऑप्शन नंबर सी में बना हुआ है। उसके बाद देखिए साथियों अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, ये बहुत शानदार सवाल है। तो अब साथियों यहाँ पर आपके सामने मैथ्स के क्वेश्चन में आपके लिए लेकर आया हूं। तो रीजनिंग के कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने देखे, अब साथियों मैथ्स का मजा देख लीजिए कि भैया मैथ्स के कैसे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, एनटीपीसी के एग्जाम में, है ना। तो ये सवाल करके साथियों मुझे बताइए, ये सवाल बहुत शानदार है। आपसे कहा यह जा रहा है कि 2 साझेदार हैं, ए हैं और बी हैं। ए 42,000 रुपए और बी 56,000 रुपए एक व्यापार में लगाता है। ठीक है, 1 वर्ष के बाद लाभ जो होता है वो 8400 रुपए होता है। तो बताइए ए को कितना लाभ हुआ और बी को कितना लाभ हुआ। देखिए यहाँ पर 2 लोग हैं, ए है और बी है। ए ने लगाए हैं साथियों 42,000 रुपए और बी ने लगाए हैं साथियों 56,000 रुपए। तो मैं कहूंगा और दोनों को देखिए जितना जितना रुपया इन लोगों ने लगाया है उसी के अनुपात में लाभ होता है। तो अगर हम इनका अनुपात निकाल लें, है ना, 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाए, 2 से कट करे 2 दूना 4, 2 एकम 2 और 2 दूना 4 और साथियों ये कितना 2 8 16 हो जाएगा। 2 से और कट करें 3 से, इतने ही रखो साथियों, है ना। तो अब साथियों अगर मान लीजिए ए ने अगर 21 रुपए लगाए तो बी ने 28 रुपए लगाए,
या इसको हम ये भी कह सकते हैं अगर ए को 21 रुपए लाभ मिला तो बी को 28 रुपए लाभ मिला, लेकिन दोनों को कुल मिला के 8400 रुपए यहां पर लाभ मिल रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि अच्छा देखिए यहां पर अगर बात करें, ये भी और भी तो कट सकता है सातों, देखिए ये भी और भी कट सकता है। 7 से अगर कट करे 7 या 21 हो जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, यानी कि ए को अगर लाभ 3 हुआ है तो बी को सातों लाभ 4 होगा। अब देखिए आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ए का लाभ पूछा जा रहा है, तो ए का लाभ तो 3 है और कुल लाभ 8400 है। यहाँ पर दोनों का योग आ जाता है जो कि 7 होगा। 7 से कट करेंगे 7 कम 7, 7 दूना 14, ये 1200 हो गया। 1200 तियां कितने होते हैं, 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तियां 36, यानी कि 3600 साथियों ए का लाभ हो जाएगा। ए का लाभ 3600 कहां पर है, एक तो यहां पर है और एक यहां पर है। अच्छा जब कुल लाभ साथियों 8400 है ना, और ए का लाभ कितना है 3600 है, तो बी का लाभ इसको घटा लो, बी का लाभ आपको साथियों यहां पर मालूम पड़ जाएगा। तो ये 8 हो जाएगा, ये साथियों 4, 4800 जो होगा साथियों वो बी का लाभ हो जाएगा। तो 4800 और 3600 कहां पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो जिनका आंसर ऑप्शन नंबर डी के साथ है, मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर, आपसे यहां पर कहा जा रहा है कि यदि a बटे 3 बराबर b बटे 4 बराबर c बटे 5 है तो a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। कुल मिला के साथों ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है, मुझे बताइए। चलिए देखिए अगर कभी भी ऐसा सवाल आपको दिखे क्या कि a बटा 3 बराबर b बटा 4 बराबर c बटा 5 है, तो इसके बराबर में साथियों हम क्या रखते हैं, हम साथियों यहां पर k रख लेते हैं, है ना, ये हम मान लेते हैं k। तो अब साथियों a बराबर पता क्या हो जाएगा, 3 की गुणा k से हो जाएगी, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 3k आ जाएगा। b की अगर बात करें, b की अगर बात करें, b बराबर क्या आ जाएगा साथियों, 4k आ जाएगा, क्योंकि ये 4 की गुणा इससे हो रही है ना, इस वजह से साथियों ये है। और c की अगर बात करें तो 5 के हो जाएगा, है ना, 5 के हो जाएगा। तो यहां से साथियों अगर हम निकालें a अनुपात b अनुपात c निकालें, तो अगर के सब में लगा k से के कैंसिल कर दें तो बचेगा 3 अनुपात 4 अनुपात 5। तो यही तो साथियों अनुपात आपका निकलेगा a अनुपात b अनुपात c का। 3 अनुपात 4 अनुपात 5 कहां पर है, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये क्या होगा, यही तो आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है साथियों, अभी थोड़ा सा आप सब्र करेंगे, वेट करेंगे तो आपके सामने मैं साथियों जीएस के सवाल लाऊंगा, उसके अलावा करंट अफेयर के सवाल लाऊंगा। थोड़ा सा आप इंतजार कर लीजिए, आपको देखने को मिलेगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में पूछे जा रहे हैं। और मैं कहूंगा साथियों अगर आप जितनी चीजें मैं आपको पढ़ा रहा हूं इतनी चीजें अगर आप अच्छे तरीके से पढ़ लेते तो झंडा साथियों गाड़ के आओगे आप एनटीपीसी के एग्जाम में, है ना, इनकलाब आ जाएगा साथियों, पेपर आपका क्रैक हो जाएगा। बस इतना ही तो आप चाहते हो, और क्या चाहते हो। ऐसा तो नहीं कोई कि पढ़कर आप टॉप करना चाहते हो, टॉप करना चाहते हो तो आपको शुरू से लगना चाहिए था टारगेट सिलेक्शन में, क्योंकि साथियों पिछले एग्जामिनेशन में बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट रहे हैं टारगेट सिलेक्शन की तरफ से, हजारों हजार बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। तो साथियों अगला नंबर आपका है, बस आपको बहुत ईमानदारी के साथ पढ़ना होगा, अच्छे तरीके से जो आपको पढ़ा है वो आपको साथियों करना होगा। चलिए तो अब बात करते हैं साथियों इस सवाल की, करके किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है। यानी कि अगर कोई वस्तु 100 रुपए की है और 20% उस पर लाभ हमने लिया है, तो जाहिर सी बात है वो 120 रुपए में हमने वस्तु बेची होगी। तो क्या है कि बिक्री मूल्य पर लाभ क्या होगा। देखिए लाभ कितना निकला, तो 20 है। लाभ आपको प्रतिशत का ही, लाभ का ही प्रतिशत आपको निकालना है, तो गुणा 100 कर दीजिए। 20 लाभ है ना, तो गुणा 100 कर दीजिए। लेकिन आपको 20 रुपए का लाभ निकालना है, लेकिन बिक्री मूल्य पर निकालना है। बिक्री मूल्य क्या है साथियों, 120 है। वैसे आपको 100 रखते हो हमेशा, क्रय मूल्य आता है नीचे, लेकिन इसने पूछा बिक्री मूल्य पर लाभ का प्रतिशत बताइए। तो 20 से कट करें 20 पंजे 20 छंग हो जाएगा, है ना। 2 से कट करेंगे 3 आ जाएगा, और यहाँ पर साथियों 5 आ जाएगा। 5 पंजे आपका 25 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसको जरा कैलकुलेट करिए, 3 से 21, 3 अट्ठे आपका 24 हो गया, ठीक है। यहां पर छोटी सी एक साथियों मिस्टेक होगी। मिस्टेक अगर बात करें क्या होगी, देखिए यहां पर 10 आना चाहिए। अरे भाई 10 ही तो आएगा, यहां पर कैसे 10 आएगा, दोबारा से मैं आपको बता देता हूं, दोबारा से यहां पर साथियों मैं आपको बता देता हूं। देखिए एक बार, चलिए यहां पर अगर बात करें क्या था साथियों, 20 गुणा 100 था, और बटे क्या था साथियों, बटे आपका 120 था।
20 पंजे हो जाएगा, 20 छंग हो जाएगा, और 2 से कट करेंगे 10 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आ जाएगी, ये 50/3 हो जाएगा। 50/3 को आप कैलकुलेट करिए, 3 से 3 एकम 3 हो जाएगा, 2 जाएगा 20 हो जाएगा, 3 7 21 से 3 छंग 18 हो जाएगा, बचेगा क्या 2, यानी कि 16 सही 2/3 कहाँ पर लिखा हुआ है, 16 सही 2/3 ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है ना। तो इस प्रकार आपका साथों सही जवाब जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। अब उसके बाद देखिए साथियों, अगले नंबर का सवाल आपकी स्क्रीन पर है। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि ए किसी कार्य को 2 दिन में करता है तथा बी 3 दिन में साथियों पूरा करता है। ठीक है, यानी कि ए की अगर बात करें किसी काम को 2 दिन में कर रहा है, बी की अगर बात करें साथियों उसको 3 दिन लग रहे हैं। अगर सी की सहायता से उन्होंने मिलकर 1 दिन में कार्य पूरा कर लिया, यानी कि ए और बी काम करें और सी की सहायता से करें तो वो 1 दिन में ही साथियों काम कंप्लीट हो जाता है। तो कह रहे कि अगर सी अकेला उस कार्य को करता है तो कितने दिन में कर पाता है। देखिए अब यहाँ पर एक हमें ऐसा नंबर लेना होगा जो कि 2 से भी कटे, 3 से भी कटे, 1 से भी कटे, तो वो नंबर 6 हो जाएगा। कितना कितना कटेगा, 2 3 6, 3 दूना 6 और 1, तो यहाँ पर तो पूरा पूरा 6 ही आ जाएगा, है ना। कहने का मतलब यह है कि ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है ना, और ये तीनों मिलकर 1 दिन में 6 काम करते हैं। तो अगर ए 1 दिन में 1 काम करता है, ए 1 दिन में 3 काम करता है, यहाँ पर ये लिखा तो है ए 1 दिन में 3 काम करता है, बी 1 दिन में 2 काम करता है, तो सी कितना करेगा, जाहिर सी बात है 1 करेगा, क्योंकि ये तीनों मिलकर साथियों 6 काम कर रहे हैं। तो सी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, और ये नंबर क्या है, ये नंबर है टोटल काम, यानी कि टोटल काम अगर 6 है ना, और सी 1 दिन में 1 काम कर रहा है, तो इसको ये काम पूरा करने में पूरे के पूरे 6 दिन ही तो लगेंगे। तो कुल मिला के वही आपसे पूछा गया था कि सी अकेला अगर उस कार्य को करता है तो कितने दिन में कर पाएगा, 6 दिन में कर पाएगा। 6 आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यदि एक वस्तु 5% की हानि के स्थान पर 5% के लाभ पर बेची जाती है तो विक्रेता 6.72 रुपए अधिक प्राप्त करता है। वस्तु का लागत मूल्य साथियों यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा, इतनी सी बात आपसे यहाँ पर साथियों पूछी जा रही है। देखिए और बताइए राइट आंसर क्या होगा। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं आपसे कहूं कि अगर, या इसी का ही एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल दूसरा देखते हैं, इसी सवाल को देखते हैं। कह रही कि यदि एक वस्तु 5% की हानि पर बेची गई, यानी कि जाहिर सी बात है वो 95% में बेची गई होगी। कह रही कि अगर 5% का लाभ होता, अगर 5% का लाभ होता तो वो 105 रुपए में जाती। ठीक है, तो विक्रेता को 6.72 रुपए बचते, यानी लगभग 6.75 रुपए बचते। तो इनका जो डिफरेंस होगा ना साथ, तो इनका डिफरेंस कितना है, 10% है। तो ये 10% की ही वैल्यू है 6.72, है ना। तो कह रहे कि वस्तु का लागत मूल्य क्या है, वस्तु का लागत मूल्य 100% होता है, तो 10% की वैल्यू 6.72 है, तो मैं कहूंगा 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, बस इतनी सी बात आपको बताना है। तो साथियों 1% की वैल्यू आपकी तो ये आ गई, 10 नीचे आ जाएगा तो ये 1% की वैल्यू आ गई, 100 से गुणा करा दीजिए 100% की वैल्यू हो जाएगी। देखिए इस पॉइंट को हटाएंगे, नीचे 2 नंबर के बाद पॉइंट है ना, 2 0 बढ़ जाएगा, इससे आपका ये कैंसिल हो गया, है ना साथियों, इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा। अब यहां पर अगर बात करें, ये 0 है, इस 0 हटा के यहां पर हम पॉइंट लगा देंगे, यानी कि 67.2 आपका आंसर हो जाएगा, 67.2। और 67.2 कहां पर है साथियों, ऑप्शन नंबर है डी वाले में। तो वस्तु का मूल्य 67.20 रुपए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल आपके स्क्रीन पर, कह रहे कि दिलीप एक टीवी उसके मूल्य से 20% की छूट पर खरीदता है और उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो उसे कितने प्रतिशत का साथियों लाभ हुआ। देखिए सिंपल सी बात है, मान लीजिए दिलीप एक टीवी 100 रुपए में जो है ना 100 रुपए की मतलब वो टीवी है, दिलीप जाता है, दिलीप कहता है मुझे 20% की छूट दो, यानी कि दिलीप एक टीवी उसके मूल्य से 100 रुपए से 20% की छूट पर खरीदता है, तो 20% छूट पर खरीदी जाएगी, यानी कि 80 रुपए में खरीदी जाएगी। और उसके बाद कहा जा रहा है उसके मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है, यानी कि दिलीप जो बेचता है ना वो साथियों 20% अधिक पर बेचता है, किससे, उसके मूल्य से। उसका मूल्य क्या था 100 रुपए, तो 100 रुपए से 20% अधिक पर बेचता है, यानी कि 120 रुपए में बेच देगा। तो उसको लाभ कितना होगा, भैया उसको पड़ी थी 80 रुपए की, बेच रहा है वो 120 रुपए की, कितना लाभ हुआ, मैं कहूंगा 40 रुपए का लाभ हुआ। तो इसी 40 रुपए को आपको प्रतिशत में बदलना है। नीचे आपका क्या आ जाएगा साथियों, नीचे की अगर बात करें साथियों आपका 80 आ जाएगी, यही तो क्रय मूल्य है।
तो 40 से कम 40, 40 दूना 80, ये कटेगा तो साथियों 50% आ जाएगा, यानी कि उसको कितने का प्रॉफिट होगा, मैं कहूंगा 50% का प्रॉफिट होगा। 50% आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा भाई, बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। तो अब साथियों यहां से आपके सामने जो शुरू हो चुके हैं वो करंट अफेयर के सवाल शुरू हो चुके हैं। पहले करंट अफेयर को देख लीजिए, उसके बाद साथियों हम लोग जीके जीएस को भी देख लेंगे। तो पहला सवाल है, कह रहे के गोई बीबो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। तो ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी गोई बीबो ने ऋषभ पंत को साथियों अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ये आप लोग यहां पर याद रखेंगे। अच्छा, उसके बाद देखिए कह रहे के किस शहर में रविचंद्रन आश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। तो किसकी बात चल रही है, चेन्नई की बात चल रही है। चेन्नई शहर में रविचंद्रन आश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा जाएगा। अगला देखिए, किसने 2025 स्टॉकहोम जल पुरस्कार जीता है। तो साथियों ये पुरस्कार किसने जीता है, गुंटर ब्लॉशेल ने जीता है, इनका नाम आप लोग याद रखेंगे। अगला सवाल देखिए, कह रहे कि चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस होता साथियों, है ना, किसने रेस जीती है। तो साथियों इस रेस की अगर हम बात करते हैं तो ये लुइस हैमिल्टन के द्वारा जीती गई है। राइट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। करके चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 में फार्मूला 1 की पहली स्प्रिंट रेस किसने जीती है। तो लुइस हैमिल्टन आपका राइट आंसर हो जाएगा, वही पहले वाला सवाल था। करके कहाँ पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। तो ये कहाँ पर हुआ है, मैं कहूंगा अमेरिका में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए, चीन के अलावा किस देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। तो मैं कहूंगा भारत आपका जवाब हो जाएगा, यानी कि चीन के अलावा भारत देश ने एक वित्तीय वर्ष में 1 बिलियन टन कोयला उत्पादन का आंकड़ा पार किया है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि तवी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो मैं कहूंगा कहाँ पर किया गया है साथियों, जम्मू कश्मीर में किया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। वैसे तो ये सारे के सारे सभी सवाल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे के सारे एक्सपेक्टेड साथियों क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। साथियों आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो रिक्वेस्ट मैं आपसे यही कहूंगा कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर साथियों चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो इस चैनल को आप लोग साथियों सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि ये चैनल आपका साथियों सिलेक्शन करवा देगा। चलिए तो अगला सवाल देखिए, करके पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है। तो इन्होंने साथियों स्वर्ण पदक जीता है, आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, पंजाब की पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में 45 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है और इतिहास रचा है। 31 वर्षीय जसप्रीत ने 101 किलोग्राम भार उठाकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया है, और इस साल के खेलों में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने वाली पहली एथलीट बनी है। अगला सवाल देखिए, कहने के महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, अपने देश भारत ने महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब जीता है। भारत ने इंग्लैंड को 57-34 से हराकर महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब अपने नाम किया है। किसे भारतीय संस्कृति निधि इंटेक का अध्यक्ष चुना गया है। तो मैं कहूंगा साथियों अशोक सिंह ठाकुर इनका नाम है, और अशोक सिंह ठाकुर ही भारतीय संस्कृति निधि के अध्यक्ष बन चुके हैं। करके कहाँ माउंट लेवोटोबी लाकी ज्वालामुखी फटा है। तो साथियों ये ज्वालामुखी इंडोनेशिया में फटा है। आपका राइट आंसर जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद देखिए, आपसे कहा जा रहा है कि भारत और किस देश के बीच खंजर युद्ध अभ्यास पूरा हुआ है। तो ये जो खंजर युद्ध अभ्यास है ये भारत और किर्गिस्तान के बीच पूरा हुआ है। तो इस सवाल का जवाब आपका किर्गिस्तान हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ। उसके बाद देखिए, यानी कि दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार कहां पर खोजा गया है। तो साथियों ये तो फ्रांस में खोजा गया। कहां पर, फ्रांस में खोजा गया। आंसर आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, कह रहे कि स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहां पर स्थापित की जाएगी। तो साथियों अमरावती में स्थापित की जाएगी। राइट आंसर आपका जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ। साथियों आपको जो पीडीएफ दी जाएगी ना, 3 से 4 पीडीएफ जो आपको दी जा रही है, उसमें करंट अफेयर के सवाल कितने होंगे साथियों, मैं कहूंगा 1000 सवाल होंगे करंट अफेयर के। और ये सवाल जैसे कि मान लीजिए ये सवाल है, जस्ट नीचे ही साथियों इसका आंसर लिखा होगा। तो इससे आप क्या कर सकते हैं, आप इन करंट अफेयर के सवालों को बहुत आराम से और बहुत जल्दी साथियों रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप 1000 क्वेश्चन पढ़ने पर आए ना साथियों, तो 4 से 5 घंटे में साथियों वो 1000 क्वेश्चन आप रट डालोगे। और 8 से 10 सवाल साथियों आपके करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं, बल्कि 10 से ज्यादा ही करंट अफेयर के सवाल पूछे जा रहे हैं। तो मैं कहूंगा अगर वो 8 से 10 सवाल आपको सही करना है तो ये करंट अफेयर की पीडीएफ साथियों ले लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है,
एनटीपीसी एग्जाम पीडीएफ का, उसमें आप क्लिक करोगे तो साथियों आपको 3 पीडीएफ और दी जाएंगी और ये करंट अफेयर वाली पीडीएफ भी दी जाएगी। तो इनको अपने एग्जाम में जाने से पहले पहले साथियों जरूर देख लेना है। चलिए, तो अमरावती सवाल का जवाब हो जाएगा। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने घोषणा की है कि अमरावती में भारतीय स्वतंत्रता सेनानी श्री रामुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अगला सवाल है, कहा जा रहा है कि इस वर्ष का ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया जाएगा। तो इनका नाम विनोद कुमार शुक्ल है और विनोद कुमार शुक्ल को ही साथियों ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाएगा। करके हरीश टंडन को किस राज्य के हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। तो मैं कहूंगा साथियों ओडिशा का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद देखिए, कह रहे कि जॉर्ज फॉरमैन का निधन हुआ है, अभी हाल फिलहाल में इनका निधन हुआ है। तो ये कौन थे? ये साथियों एक बॉक्सर थे। क्या कौन थे साथियों? जॉर्ज फॉरमैन, ये एक बॉक्सर थे। विश्व प्रसिद्ध बॉक्सर जॉर्ज फॉरमैन का निधन हो गया है और ये 76 वर्ष के थे। उसके बाद देखिए, नेटुम्बो नंदी नदैतवाह ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो मैं कह सकता हूं साथियों नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। किसने? नेटुम्बो नंदी नदैतवाह इनका नाम है। उसके बाद देखिए, कह रहे कहाँ भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो मैं कहूंगा साथियों मथुरा में ही भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। उसके बाद देखिए, करके किसे ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। तो किसको किया गया है साथियों? टॉम क्रूज की अगर हम बात करें तो टॉम क्रूज को ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया। उसके बाद देखिए, करके किसे यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया। तो ये तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों आपके लिए। तो इनका नाम अनुज कुमार सिंह है और अनुज कुमार सिंह को यूपीएससी में संयुक्त सचिव नियुक्त किया गया है। अभी हाल फिलहाल की ही खबर है। अगला सवाल देखिए, करके संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस वर्ष दूसरे विश्व युद्ध में प्रवेश किया था। तो साथियों कब किया था? तो अब आपके सामने साथियों जीके के सवाल शुरू हो चुके हैं। जो इंपॉर्टेंट जीके के सवाल है वो आप लोग देख लीजिए। तो मैं कह सकता हूं साथियों 1941 की बात है, संयुक्त राज्य अमेरिका ने विश्व युद्ध में दूसरे विश्व युद्ध में साथियों एंट्री ली थी। करके नाथूराम गोडसे के 3 भाई कौन थे जो आरएसएस के सदस्य थे। तो इनके तीनों भाइयों का नाम क्या था साथियों? दत्तात्रेय, गोविंद और गोपाल था। और ये कहां पर लिखा हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ इन तीनों का नाम। उसके बाद देखिए, करके प्रथम विश्व युद्ध कब समाप्त हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध की अगर बात करें, शुरू तो हुआ था 1914 में, लेकिन शांत कब हुआ? 2019 सॉरी 2000 मेरे शायद मेरे मुंह से 2014 निकल गया। 1914 में साथियों शुरू हुआ था, लेकिन अंत इसका कब हुआ? 1918 में। 11 नवंबर 1918 में साथियों ये एंड हो गया था विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध। अगला सवाल कह रहे किसने बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की। तो किसने की साथियों? इनका नाम लॉर्ड कॉर्नवालिस है और इन्होंने ही बंगाल में स्थायी उपनिवेश की शुरुआत की थी। ये सवाल बहुत पूछा जाता है आपसे। यानी कि लंदन में इंडियन सोशलॉजिस्ट का प्रकाशन किसने किया था। तो किसने किया था साथियों? श्यामजी कृष्ण वर्मा ने ही इंडियन सोशलिस्ट का प्रकाशन किया था। कहां पर? लंदन में। अगला सवाल है करे कि मैकमोहन रेखा चीन के तिब्बती क्षेत्र और भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र के बीच की सीमा रेखा है, जिसे ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासक हेनरी मैकमोहन ने 1914 में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। तो यहां पर अगर बात करें, यहां पर एक खाली जगह है। 1914 में शिमला में संधि पत्र में प्रस्तावित किया था। आंसर आपका साथियों जो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। भाई बहुत बढ़िया, वेरी गुड क्लास। उसके बाद देखिए, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है। तो मैं कहूंगा साथियों सुभाष चंद्र बोस की जब हम बात करते हैं तो सुभाष चंद्र बोस को साथियों नेताजी कहा जाता है, जिनका आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ है। तो बिल्कुल सही है। अगला सवाल कह रहे कि भारत का एकमात्र राज्य जहां समान सिविल कोड का प्रावधान है। तो समान सिविल कोड का प्रावधान साथियों मैं कहूंगा कहां पर है? गोवा में है। कहां पर है साथियों? गोवा में है। इसलिए आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जाएगा। अगला देखिए, इनमें से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत होते हैं ये नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करते हैं। ये आप लोग साथियों यहां पर याद रखेंगे। चलिए, उसके बाद देखिए अगला सवाल क्या है कि किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत की थी। तो राजस्थान आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला देखिए करके पंचायतों को संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है। तो अनुच्छेद 243 आपको याद रखना है, क्योंकि इसी अनुच्छेद के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। अगला सवाल कह रहे बारिश की छाएं तब बनाई जाती हैं जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती हैं। ठीक है,
जहां हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघनित होती है, इनमें से कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बनाता है? तो कौन सा नहीं बनाता है? कवाई का हवाई द्वीप बनाता है, कैलिफोर्निया में डेथ वैली बनाता है, भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र नहीं बनाते हैं। तो यही आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, कह रहे कि निस्बस किस मेघ को दर्शाता है? तो ये साथियों वर्षा मेघ को दर्शाता है। आंसर आपका सी होगा। अगला देखिए, यूरोप का प्रमुख मछुआवाही क्षेत्र डांगर बैंक ये कहां पर स्थित है? तो ये साथियों उत्तरी सागर में स्थित है। कहां पर? उत्तरी सागर में स्थित है। भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली जलराशि कौन सी है? तो ये जलराशि की अगर बात करें तो पाक जलराशि है जो भारत और श्रीलंका को अलग करती है। कह रहे कि हाइपोक्सियमा शब्द क्या है? तो इसका नाम आपने सुना होगा, यह रक्त में ऑक्सीजन का निम्न स्तर साथियों इसको कहा जाता है हाइपोक्सीमिया, जब निम्न स्तर हो जाता है ऑक्सीजन का रक्त में। उसके बाद देखिए, कह रहे कि एक ही समय दोनों तरफ कौन सा प्राणी देख सकता है? तो मैं कहूंगा साथियों गिरगिट एक ऐसा प्राणी है तो एक ही समय में दोनों तरफ साथियों देख सकता है। चलिए, यानी कि निम्नलिखित पशुओं में से कौन सा पशु स्तनपायी प्राणी समूह का नहीं है? तो कौन सा नहीं है? देखिए, कंगारू है, उसके अलावा हिप्पोपोटामस है, वेल है, लेकिन साथियों स्कॉलियोडोन नहीं है। अब नहीं है तो यही आपका राइट आंसर। अगला देखिए, रेगिस्तान का जहाज किस जानवर को कहा जाता है? साथियों फटाफट बताइए। तो अगर बात करें, ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको साथियों कमेंट में देना है। कहां पर देना है साथियों? कमेंट में इसका आंसर आपको देना है कि रेगिस्तान का जहाज घोड़े को कहते हैं, ऊंट को, भेड़ को या हाथी को। और इस सवाल का जवाब मैं आपको बता देता हूं। कह रहे कि कुछ जानवर बच्चों को जन्म देते हैं और कुछ अंडे देते हैं जो बाद में बच्चों का रूप ले लेते हैं। बच्चों के रूप में जन्म देने वाले जानवरों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको साथियों किस नाम से जाना जाता है? जरायुज जानवर कहा जाता है, यानी कि वाइपिपरस जानवर इनको कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन भी साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखेंगे, है ना। चलिए, तो साथियों यहां पर आपने जीके जीएस प्लस करंट अफेयर प्लस रीजनिंग मैथ सब कुछ साथियों आपने देखा। ये पूरा एक्सपेक्टेड साथियों पेपर था। ऐसे पेपर मैं आपको डेली करवा रहा हूं, तो जब भी आपका एग्जाम है इन सभी पेपर को आप लोग देख कर जाइए। मेरा मानना है पेपर आपका बड़ी ही आराम से क्रैक होगा। हंस के मुस्कुरा के साथियों पेपर आपका क्रैक होगा।